और भाई लोग क्या हाल है? तुम्हारे भाई ने कटिंग सीरीज शुरू कर दी है यूट्यूब पे। ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज है और मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, अगर तुमने ये सीरीज़ फॉलो कर ली ना तो खुद में चेंजेस फील करना। कैसे आपके मसल की डिटेलिंग आएगी, कैसे आप फैट लॉस करोगे, एक अच्छा मसल मास डेवलप करोगे, बहुत सारी चीज़ें। एक इंपॉर्टेंट बात, लीनिंग को या कटिंग को लोगों ने बहुत हवा बना दिया है इसके लिए हमें विंस्ट्रॉल डालना पड़ेगा बॉडी में, स्टेरॉइड्स लेने पड़ेंगे, स्किन पतली करनी पड़ेगी, ना जाने क्या क्या। मेरे भाई, क्या तुमने नेचुरली ट्राई कर लिया सब कुछ? क्या तुमने कैलोरी डेफिसिट जितनी होनी चाहिए, जितना प्रोटीन रेशियो बढ़ाना चाहिए, कार्ब्स कम करना चाहिए, फाइबर्स इनटेक करना चाहिए, गुड फैट लेना चाहिए, ये सब ट्राई कर लिया क्या? अगर ये सब ट्राई करके हार चुके हो और फिर सोच रहे हो, तब भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि स्टेरॉइड एक्सेप्टेबल नहीं है। एज सिंपल एज दैट। तो गाइज, बेसिकली मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, अगर एंड तक आपने वीडियो देख ली ना तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कटिंग क्या है, आखिर कैसे लीन मसल मास डेवलप होता है, कैसे डिटेलिंग दिखने लगती है बॉडी में, ये सारी चीज़ें। सिंपल सा फंड है, बहुत सिंपल रखूंगा वीडियो को। आपकी मेंटेनेंस कैलोरी है मान लो 2500 कैलोरी। इसमें आप कार्ब्स का रेशियो जो है ज़्यादा ले रहे हो, अगर आप मेंटेन कर रहे हो अपनी फिजिक को या गेनिंग पे हो, तो करना क्या है, थोड़ा सा कैलोरी डेफिसिट करना है। कितना? 300 से 500 बस। उससे ज़्यादा करोगे तो वर्कआउट नहीं कर पाओगे ठीक से, चक्कर आने लगेंगे, ब्लैकआउट हो गए, वेट नहीं लगा पाओगे, क्योंकि मसल को टीयर अप करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, और जो कैलोरीज इनटेक कर रहे हो वही तो कन्वर्ट होगा फ्यूल में, है कि नहीं? सिंपल सी बात है। तो करना क्या है, 300 से 500 कैलोरी डेफिसिट तो करना है, बट रेशियो बढ़ा देना है। किन किन चीज़ों का? गुड फाइबर्स का, गुड फैट्स और प्रोटीन्स का कार्ब इनटेक कम करना है। अब ऐसा क्यों? 2 रीजंस है इसका। पहला, अगर आप प्रोटीन रेशियो बढ़ाते हो तो जो आप टीयर अप कर रहे हो टिश्यूज़ को, जो एक्सट्रीम वर्कआउट कर रहे हो, तो इसको रिपेयर करने में हेल्प करता है प्रोटीन। जो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है वो है प्रोटीन। अब बात करते हैं फाइबर्स की। फाइबर्स क्या करेगा? फाइबर्स जब आप कंज्यूम करोगे तो एक ना जेल क्रिएट करता है वो आपके पेट में जाके। उससे क्या होता है कि जो भूख लगने की टेंडेंसी होती है ना, मतलब आपको लेमन लैंग्वेज में समझाओ तो फुलर फील करवाएगा। फुलर समझते हो? जैसे आपने थोड़ा खाया बट आपको लगा पेट भरा हुआ है, तो इससे क्या होगा, भूख लगने की टेंडेंसी कम रहेगी आपकी। क्योंकि जनरली क्या होता है, जब भी हम कैलोरी डेफिसिट में जाते हैं तो बैक टू बैक भूख लगती है, हमें हंगर वाली फीलिंग रहती है। तो इससे छुटकारा पाने का एक सबसे सिंपल तरीका है, फाइबर्स इनटेक करो। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनना। जो भी कार्बोहाइड्रेट इनटेक कर रहे हो ना, देखो ये तो मानने वाले नहीं है जो आवाज़ आ रही है पीछे, तो इसके साथ ही चलते हैं अपन, कि इनका कुछ नहीं हो सकता, अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम करता हूँ। तो मैं क्या कह रहा था कि कार्ब्स इनटेक जब हम करते हैं ना, जो भी कर रहे हैं रेशियो कम करके लीनिंग के लिए, तो उसको पोस्ट वर्कआउट के टाइम पे ले लो। क्यों? उसका आप मैक्सिमम बेनिफिट ले पाओगे। जब आप एक्सट्रीम वर्कआउट करते हो तो आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है फ्यूल अप होने की, क्योंकि जो स्टोर्ड फ्यूल था, मतलब जो स्टोर्ड कैलोरीज थी, स्टोर्ड एनर्जी थी, उसको अपने फ्यूल के क्या हो रहा है यार, फ्यूल के तौर पे यूज़ कर दिया। ठीक है, तो अब बात क्या करते हैं अपन कि प्रोटीन इंटेक तो इंपॉर्टेंट है पोस्ट वर्कआउट में, बट अगर आप प्रोटीन शेक ले रहे हो तो कहीं ना कहीं प्रोटीन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जा रही है। कई लोग क्या करते हैं, प्रोटीन लेके 1-2 घंटे का गैप कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने प्रोटीन ले लिया तो विद इन 30 मिनट्स आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट या सिंपल कार्बोहाइड्रेट, जो भी है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट लिमिटेड क्वांटिटी में कंज्यूम कर सकते हो। इससे क्या होगा कि जो रिक्वायर्ड एनर्जी है ना बॉडी को, जो चाहिए फ्यूल अप होने के लिए, वो तुरंत फुलफिल हो जाएगी। ध्यान से सुनना, मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, वो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। अब फाइबर्स की बात करते हैं, तो फाइबर्स आपको रात में कंज्यूम करना है। क्यों? इससे क्या होगा, जनरली क्या होता है, हमने 7 बजे के आसपास एक मील लिया। अब अगर लेट नाइट जगने की आदत है, आज के जनरेशन में हम लेट नाइट जगते ही है, सबके साथ यही सीन होता है। गारंटी बता रहा हूँ, लेट नाइट भूख लगती ही लगती है। 7-8 बजे आपने ले लिया अपना डिनर, अब 11 बजे तक फ़ोन चला रहे हो, भूख की टेंडेंसी होगी। वहाँ पे क्या होता है, यहीं पे सारा सिस्टम ख़राब हो जाता है, क्योंकि उस समय के लिए मील प्रिपरेशन कुछ है नहीं अपना। जो दिखेगा फ्रिज में, कुछ भी काइंड ऑफ सैंडविच या कुछ भी हम खा लेते हैं, बर्गर वर्गर, या लेट नाइट स्विगी जोमेटो से ऑर्डर करते होता है, तुम्हें भी पता है। यहाँ पे क्या करना है आपको, 7-8 बजे अगर आपने मील ले लिया तो उसके बाद फाइबर कंज्यूम कर लो, गुड फाइबर्स। उससे क्या होगा, 2 चीज़ें। एक तो सुबह जब आप फ्रेश हो गए ना, तो पेट एकदम मक्खन की तरह साफ हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम में किसी को फिक्स हो जाएगी, और भूख नहीं लगने देगी आपको।
मतलब फाइबर्स जो है वो काइंड ऑफ एक जेल सिक्रीट करता है बॉडी में, उसमें भी इनसॉल्यूबल और सॉल्यूबल फाइबर होता है, वो एक अलग ही टॉपिक है, उस पर मैं बाद में वीडियो बना दूंगा, बट ये तरीका सही है। बात करते हैं गुड फैट्स की। गुड फैट्स को कभी भी प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट मत लेना, सिंपल सी बात है, क्योंकि फैट जो है ना, गुड फैट, वो थोड़ा टाइम टेकिंग है डाइजेशन में, उसको टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में। प्री वर्कआउट तो कभी मत लेना। अगर प्री वर्कआउट तुमने ले लिया, कभी ट्राई करना, प्री वर्कआउट तुम ड्राई फ्रूट्स खा लो 1 हैंडफुल, तुमसे वर्कआउट ढंग से नहीं हो पाएगा, माइंड मसल कनेक्शन नहीं डेवलप होगा, क्योंकि बॉडी का पूरा फोकस क्या होगा, उसको डाइजेस्ट करने में चला जाएगा फैट्स को, और फैट्स टाइम टेकिंग है। प्री वर्कआउट में भी या तो प्रोटीन या सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो इजी टू डाइजेस्ट हो वो कंज्यूम किया करो। और लीनिंग का फंडा सिंपल है, मैंने जैसे बताया, प्रोटीन का % हाई करोगे, फाइबर्स कंज्यूम करोगे। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पे, वर्कआउट कैसे प्लान करना है। ऑलराइट, तो वर्कआउट कैसे प्लान करना है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वर्कआउट को आपको क्या करना है, थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ानी है आपको वर्कआउट में, सिंपल सी बात है, क्योंकि बॉडी ने एक टेंडेंसी डेवलप कर रखी है कि आप इस इंटेंसिटी के उससे वर्कआउट कर रहे हो तो मसल डेवलपमेंट हो रहा है, पर फैट लॉस भी तो करना है अपने को साइड बाय साइड, पसीने तो निकालने पड़ेंगे बॉडी से कहीं ना कहीं। तो हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग यहाँ पे हम अडेप्ट करेंगे, पर डेली नहीं, वीक में 2 बार। और अगर एब्डोमिनल पोर्शन की हम बात करें तो आप एक दिन फ्रंट, जो मैं करता हूँ, ये मेरी स्ट्रैटेजी है, एक दिन फ्रंट और एक दिन साइड को टारगेट करते हैं वर्कआउट के साथ। बाकी बॉडी पार्ट वर्कआउट आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो। ऑब्वियस ही बात है, अगर किसी का चेस्ट वीक है या बाइसेप वीक है, ट्राइसेप वीक है, तो वो उस पर ज़्यादा फोकस करेगा, क्योंकि हमें सिमेट्रिक बॉडी चाहिए। ऐसा नहीं कि चेस्ट निकल जाए, बाइसेप निकल जाए, बाकी कंधे वंधे ऐसे ही झूले पड़े, ये नहीं। तो ये एक तरीका है गाइस। और हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग वीक में 2 बार, जिसमें कि कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी, जिसको शॉर्ट में कार्डियो कहते हैं, रनिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो। बेसिक फंडा ये है कि कोई स्पेसिफिक सेट ऑफ वर्कआउट से नहीं होता, आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से, आपके मसल की मैच्योरिटी के हिसाब से आपको वर्कआउट प्लान करना पड़ेगा। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हो तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको कि जो सिंपल सा फंडा है, देखो, डाइट अच्छी ले रहे हो, गलत फैट जो है वो खा नहीं रहे, तो स्किन से जो फैट है वो रिलीज़ होगा जब आप वर्कआउट करोगे, तो स्वेटिंग वगैरह होगा। तो दूसरी बात, डाइट अच्छी रखोगे तो मसल की विजिबिलिटी भी आएगी। कई बार क्या होता है, हम वर्कआउट तो कर रहे होते हैं, एब्डोमिनल पोर्शन खूब वर्कआउट करते हैं, एब्स मारते हैं खूब, पर दिखता नहीं, क्यों? क्योंकि डाइट अच्छी नहीं है। तो मेरे बोलने पे एक बार इन चीज़ों को ट्राई करना, बाकी वर्कआउट तो बैक टू बैक मैं लेके ही आऊँगा इन वीडियोज़ में। सो गाइस, बेसिकली आपको रूबरू करवाना था किन किन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे इस सीरीज़ में, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है और क्या होता है बेसिकली, मतलब ये है क्या, ये लीन फिजिक डेवलप कैसे होती है। तो सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखोगे तो रिजल्ट आपको ही मिलेगा, और साथ साथ तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ ट्रांसफॉर्म करेगा। सो गाइज, दैट विल बी ऑल। आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। दैट विल बी ऑल। मिलते हैं न्यू अमेजिंग वर्कआउट वीडियोज़ के साथ। टिल देन, टेक केयर, स्टे फिट, बाय बाय।